अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मामा केयर टीवी में खुशामदीद। आज की एपिसोड में हम बात करेंगे कि हमल के दौरान ख़वातीन को कौन से विटामिन्स और मिनरल्स लेने चाहिए जो कि माँ और बच्चे की सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बात कर लेते हैं कि दौरान हमल कौन से विटामिन और मिनरल्स लेना ज़रूरी होता है। जब आप प्रेगनेंसी प्लान करती हैं तो उसके 3 माह पहले से ही आपको फॉलिक एसिड लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। फिर जब आपकी प्रेगनेंसी हो जाए तो उसके बाद पहले 3 माह यानी 12 हफ्ते तक आपको लाजमी फॉलिक एसिड का इस्तेमाल करना चाहिए। फॉलिक एसिड माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फॉलिक एसिड लेने से आपके बच्चे में कोई भी अबनॉर्मलिटी नहीं होती। माँ में अगर शुगर का मसला हो यानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो फॉलिक एसिड लेने से फ़ायदा होता है। पहले 3 माह में ही बच्चे के तमाम एजाब बन जाते हैं, तो इस वजह से फॉलिक एसिड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि बच्चे में कोई भी अबनॉर्मलिटी ना आए। सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में सिर्फ बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है। सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी चौथा, 5वां और 6ठा महीना, यानी चौथे, 5वें और 6ठे महीने में आपको चाहिए कि अच्छी खुराक के साथ साथ विटामिन बी लें, क्योंकि अब बच्चे की डेवलपमेंट हो रही होती है, बच्चा बड़ा हो रहा होता है और बच्चे को अच्छी खुराक की ज़रूरत होती है। आपको चाहिए कि आयरन से भरपूर ग़िज़ा का इस्तेमाल करें और साथ ही आयरन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल भी स्टार्ट कर दें ताकि HB लेवल बिल्कुल ठीक रहे। आयरन के साथ आपको विटामिन सी और कैल्शियम की टैबलेट्स भी इस स्टेज से लेनी चाहिए, क्योंकि अब बच्चे की बोन्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं तो उसके लिए कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। टैबलेट के साथ साथ आप रोजाना 1 गिलास दूध का भी इस्तेमाल करें। सेकेंड ट्राइमेस्टर में ही आपको विटामिन डी की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। कैल्शियम को जज्ब करने के लिए विटामिन डी की जरूरत होती है। विटामिन B12 लेना भी जरूरी होता है। विटामिन B12 बच्चे की ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है और ज्यादातर खवातीन को प्रेगनेंसी में टांगों में खिंचाव पड़ता है, उसके लिए भी विटामिन B12 लेने के लिए टांगों के खिंचाव में आराम मिलता है। विटामिन के भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये कैल्शियम को जज्ब करने के लिए और प्रोबायोटिक के तौर पर भी काम करता है। कुव्वत मुदाफियत कम होने या फिर कॉन्स्टिपेशन का मसला हो तो विटामिन के काफी हेल्पफुल साबित होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड का इस्तेमाल भी करें। ये फिश ऑयल में पाया जाता है। अगर आप फिश का इस्तेमाल कर लें तो उससे भी आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड मिल सकता है। ये बच्चे की दिमाग की नोशनुमा के लिए जरूरी होता है। अदरवाइज आपको फिश ऑयल के कैप्सूल आराम से किसी भी फार्मेसी से मिल सकते हैं। लेने से पहले अपनी डॉक्टर से लाजमी मशवरा कर लें। मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये थोड़ी सी मिकदार में आपको चाहिए होता है। पहले ट्राई कर लें कि ऐसा फूड लें जिसमें आपको मैग्नीशियम, जिंक और फास्फोरस मिल जाए, अदरवाइज टैबलेट्स का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर में बच्चे की ग्रोथ बहुत तेजी से होती है और अब बच्चे को ज्यादा खुराक की जरूरत होती है, तो आपको चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल हर सूरत करें और आयरन और कैल्शियम की सप्लीमेंट का इस्तेमाल भी जारी रखें। आयरन और कैल्शियम से भरपूर ग़िज़ा का इस्तेमाल भी ज्यादा करें। शुगर को कंट्रोल में रखें और वाटर का इस्तेमाल भी ज्यादा से ज्यादा करें। उम्मीद है आपको हमारी आज की एपिसोड से काफ़ी हेल्प मिली होगी। अपना और अपने बच्चे का बहुत सारा ख्याल रखिएगा।